की पुनरुत्थान के अध्ययन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 14 पद को हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़ेगा, उसके पीछे सभी लोग दोहराएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 14 पद। जब वह तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, कंगाल हो गया। फिर एक बार पढ़ेंगे। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये कंगाल हुआ, ये कंगाल व्यक्ति कौन है? सारे पैसा रुपया सब कुछ लुटा दिया है, खर्चा हो गया है, सब खत्म हो गया है और उसका जीवन में कंगालपन आया और दरिद्रता पाया, भूखा प्यासा रहने लगा और वो रहने वाला देश में भी अकाल आ चुका है। कोई समृद्धि नहीं है, कोई अच्छा जीवन नहीं है। क्यों? बोलने से वचन आपको अपन को स्पष्ट कह रहा है, ये व्यक्ति ये पिताजी का घर से निकला हुआ व्यक्ति है। पिताजी का उपस्थिति को छोड़कर, पिताजी का पवित्र उपस्थिति को छोड़कर वो इतना दूर चले गया, मतलब पीछे हो गया। पिताजी का नजदीक में रहने वाला, पिताजी के साथ में चलने वाला, पिताजी का भरपूर में शामिल होने वाला ये व्यक्ति अभी पिताजी से एकदम पीछे होकर इनका जीवन में कई प्रकार के शाप और बंधन को जीवन में अनुभव पा रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये कौन हो बोलने से उड़ाव पुत्र। एक पिताजी का बड़ा लड़का भी है, छोटा लड़का भी है, दोनों साथ में चल रहा है। लेकिन इन लोगों को थोड़ा उम्र बढ़ने लगा, बड़े होने लगा। ऐसी परिस्थिति में पिताजी ने उनको कोई कम नहीं किया। बाइबल में हम पढ़ने से वो घर में उनकी मम्मी नहीं रहा जैसा लग रहा है। मम्मी का बात वहां पर जिक्र नहीं किया, लेकिन माताजी के प्यार भी ये बच्चों लोगों को देते हुए पिताजी इतना आशीष के साथ उनको कोई चीज कम ना होते हुए अच्छे से देखभाल कर रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है। और बेटा लोग भी अपना अपना जो बस की बात है वो काम को करते हुए जो परिवार में एक आशीष का जीवन जी रहा है। उस घर में कई नौकर लोग हैं। नौकर लोगों को अच्छा पेट भर के खाना मिल रहा है, उन लोग अच्छा संगति मिल रहा है, उनकी कोई कमी घटी नहीं हो रहा है। वहां पर जो परिवार सुख चैन से जी रहा है। लेकिन ये दोनों बच्चा बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते हुए एक दिन छोटा लड़का
वो कहां से सोच को लाया मालूम नहीं, जो किस प्रकार का दोस्त यार में उसको इस प्रकार का सजेशन मिला मालूम नहीं, जिसके ओर से उसको यह सोच मिला मालूम नहीं। वो क्या किया है, पिताजी के पास आया हिम्मत करके, पिताजी मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भी आपके जैसे मैं कुछ अधिकार रखना चाहता हूं, कुछ मेंटेनेंस करना चाहता हूं, है ना, मैं अपना जिंदगी में जी सकता हूं, आप ये काम करना, आपके ओर से मिलने वाला हिस्सा में जो बाटा मुझे मिलता है वो बाटा मुझे दे दो। ऐसा करके हिस्सा मांग रहा है। पिताजी पूछ रहे क्या हो गया बेटा, तेरे को क्या कमी हो गई बेटा, ये घर में हम ही लोग, तेरा भाई और मैं, आप हम ही लोग चल रहा ना, और नौकर लोग अपना अपना काम कर रहा है, आपको कौन रोक दिया, आपको कौन परेशानी किया, आपको कौन सा कमी किया, कपड़े में कोई कमी हो गया क्या, खान पीन में कोई कमी हो गया क्या, रहनशीलता में आपको कोई दिक्कत हुआ क्या, असली में क्या हुआ बताओ, मेरे मुझे परेशानी क्या हुआ मुझे बताओ। ऐसा पूछने से वो लड़का बोल रहा है पापा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़े हो गया हूं, जो मेरा जिंदगी में जीऊंगा, जो मेरा काम है मैं कर लूंगा, है ना, मेरा बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे जो हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा मुझे दे दीजिए। ऐसा बोलने से जितना समझाने के बावजूद भी वो बेटा समझने के लिए शक्ति नहीं है। यह संसार का ईश्वर ने उसकी अंधापन, आंखों पर अंधापन डाल दिया है, पर्दा डाल दिया है। पिता जितना भी बोलने पर भी वो सुनने के लिए शक्ति नहीं है, पूरा दुनियादारी माया मोह में पड़ गया, दुनियादारी दोस्त यारों से ये घूमने लगा, इसको बिल्कुल पिताजी का अच्छा बात इनको गुस्सा लग रहा है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है करके जबरदस्ती करके अपना हिस्सा वो ले लिया है। जितना सोना चांदी रुपया कौड़ी जो भी मिलता है सबको गठरी में बांध लिया और घर से निकलने लगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, जिसके पास पैसा है उनको दोस्त लोगों को कमी होता क्या, दोस्त लोग कमी होता क्या, जितना पैसा रहेगा उतना ज्यादा दोस्त लोग बढ़ जाता है और बोलता है ये मेरा दोस्त, तेरे को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तेरे को छोड़ नहीं सकेंगे हम लोग, तेरे साथ आएंगे, तेरा हर एक बात में मदद करेंगे, चलो हम दूर जाएंगे, याश करेंगे, अयाशी जिंदगी जिएंगे, जो खाना चाहिए वो खाएंगे, जहां घूमना चाहिए वहां घूमेंगे। ऐसा एक दोस्त एक बराबर नहीं है, अलग अलग दिमाग वाला उसमें है। कुछ लोग खाने के लिए बहुत इंटरेस्ट रखने वाला कुछ लोग हैं, कुछ लोग पीने के लिए इंटरेस्ट रखने वाला कुछ लोग हैं, कुछ लोग ताश सट्टा खेलने के लिए कुछ लोग रेडी है। मतलब रुपया को उड़ाकर और दुगना कमाएंगे करके लालच पड़ने वाला दोस्त लोग और ज्यादा है उनका। और कुछ लोग हम क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, ये डांस प्रोग्राम में जाएंगे, ये नाइट क्लब में जाएंगे, इधर घुमाएंगे उधर घूमेंगे, हम जो मन से जो अच्छा लगता है ऐसा ऐसा लाट घूमेंगे, अय्याशी जिंदगी जिएंगे। ऐसा करके हमको कौन रोक टोक करे करके
पूरी रीति से पूरा पैसा कौड़ी को उड़ाते हुए चला। प्यारे परमेश्वर लोगों, आखिरी में क्या हुआ बोलने से, उनके पास जितना संपत्ति है सब कुछ लौटा दिया गया है। अभी उनका जो जेब खाली हो गया, उनका झोला खाली हो गया। जितना खेल खेलना है सारे खेल खेल लिया, जितना अय्याशी जिंदगी जीना था अय्याशी जिंदगी जिया। सारे पैसा खत्म होने के बाद अभी किसका बारी है? ए भाई, मेरे पास सारे तो पैसा खत्म हो गया, अभी आप लोगों का बारी है, आप लोग खर्चा कर लो, हम याश करेंगे, घूमेंगे और खाएंगे और घूमेंगे। बोलने से बोलता है, बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं अर्जेंट काम से मम्मी बुलाया, मैं घर में कुछ जरूरी काम है। ऐसा करके बहाना बोलते हुए एक एक दोस्त उसको कंगाल हुआ, वो दोस्त को छोड़ के चले गया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये दुनिया आपसे प्यार नहीं करता है, आपके पास पैसा से प्यार करता है। इसलिए रुपया को प्यार करते हुए आपको दोस्ती करने वालों के साथ कभी भरोसा नहीं रखना है। आपके दिल को प्यार करने वाला नहीं है दुनिया, आपकी अच्छाई को प्यार करने वाला नहीं है दुनिया। आपकी रुपया से प्यार करता है, आपकी धन दौलत को प्यार करता है, आपका जो जमीन जायदाद को प्यार करता है, आपकी घर द्वार को प्यार करता है। आज पूरा दुनिया ऐसे ही चल रहा है। उन दिनों में उड़ाव पुत्र का मिला हुआ दोस्त लोग भी ऐसा लोग मिल गया, आखिरी में उसको छोड़ के सभी लोग भाग गया है। लेकिन आखिरी में ये अकेला बच गया। अकेला बचते हुए क्या कर रहा मालूम है? इनको कई दिनों में चिंता में पड़ा, कई प्रकार का मरी बीमारी आया, कई प्रकार का व्याकुल हो गया, निराशा में पड़ गया, और आखिरी में ऐसे में रहने से मैं मर जाएंगे, बेचैनी हो गया हूं, अभी मुझे कोई साथ देने वाला कोई है नहीं है, मुझे सब धोखा दिया है, अब मैं क्या करूं करके वो खुद अपना काम दाम करने के लिए कोशिश किया। लेकिन उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, मैला कपड़ा से वो भर गया है, दिखने में सुंदरता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई खूबसूरत उसके पास है ही नहीं। इसलिए वो जगह से कई काम में जाएंगे बोलने से ऐसी भिखारी जैसे दिखने वालों को कोई काम देगा क्या? कोई काम नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा भीख मांगे बोलने से, स्टेशन में बस स्टैंड में कहीं भीख मांगे बोलने से कुछ व्यवस्था होगा क्या? हाँ, हाथ पैर अच्छा सही सलामत है, का भैंसा जैसे दिख रहा है, गाय जैसे दिख रहा है, गधा जैसे दिख रहा है, हाथ पर अच्छा चल रहा है ना, काम कर सकता है ना, ऐसा करेगा। हर एक लोग उसको इनकार कर रहा है दान दक्षिण देने में भी। इसलिए वह सीधा ऐसी नौकरी मिल गया, एक सुअर पालने वाला घर में रखवाला रूप में काम मिला है। वहां पर जाकर वो काम करते समय में सुअर पालने वाला अमीर होता है क्या? अमीर होता है क्या? अच्छा पेमेंट दे सकता है क्या? कोई गाय भैंस को चलाने वाला कम से कम रहता है, कुछ पेमेंट दे सकता है। लेकिन सुअर जो पाल रहा, मतलब अपना देश में गरीब से और गरीब जो रहता है उन लोग सुअर को पालन करता है, वो सुअर को चलाता है उन लोग गरीब लोग। लेकिन यदि बाहर देश में जाने से सुअर पालने वाला करोड़पति लोग सुअर को पालता है, उधर सुअर को काजू किशमिश खिलाता है ना, उसको ऐसे पालन पोषण करेगा पूछे मत, क्योंकि टेस्ट रहना है, ये रहना वो रहना करके उनका कहना है। लेकिन अपना देश में इतना औकात नहीं है।
पालने वाला भी ऐसी गरीब परिस्थिति में रहता है। जो इज़राइल का नजदीक में रहने वाला, उस एरिया में भी जो ऐसे गरीब लोग ही सुअर को पालता है, और सुअर को परमेश्वर का जन कोई नहीं पालता है। वो अपवित्र जानवर को मानता है, अपवित्र जंतु को मान लेता, इसलिए अच्छा लोग कोई भी उसको पालता भी नहीं है। जो ईश्वर का डर नहीं है, जो अन्य जाति कहलाता है, अपवित्र के लोग कहलाता है, ऐसा लोग ही सुअर को पालता है। लेकिन वो कितना दूर गया मालूम नहीं है, किस प्रकार का अन्य जाति वाला देश में पहुंच गया मालूम नहीं। वो दूर देश में आखिर में ये सुअर पालने वाला रखवाला बन गया। लेकिन आखिर में वो देने वाला खाना भी उसका पेट पूर्ति नहीं हो रहा है, और भूख लग रहा है। भूख लगते हुए कभी वो कोशिश कर रहा है, जब मालिक वहां से चले जाएगा, सुअर खाने वाला खाने के लिए भी वो कोशिश किया। सुअर को कौन सा खाना खिलाता है? पूरा बासी सड़ा वाला चीज खिलाता है। उस चीजों को भी हाथ लगाकर वो खाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वहां से भी उसको भगा दिया है। उसके बाद अपने आप में आ गया, एकदम दिमाग घूम गया है। एक बार पिताजी याद आ गया, अयो मेरा पिताजी घर में कई नौकर लोग रहता है, छोटे बड़े नौकर लोग रहता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी अच्छा पेमेंट मिलता ना, अच्छा पेट भर के खाना मिलता ना, मेरा ये हालत कैसा होगा करके वो अपने आप को में आ गया और बोल रहा है, नहीं, यहाँ मरने से अच्छा मेरा पिताजी घर में जाना अच्छा है। मैं वापस पिता घर जाना अच्छा है, लौट के मेरा पिताजी के दरबार में जाना अच्छा करके एक अच्छा निर्णय लिया। कष्ट करेंगे, पिताजी मुझे आपके बेटा के रूप में मुझे स्वीकार मत करना, एक छोटा नौकर के रूप में मुझे तो स्वीकार करो, छोटा काम दे दो, मैं काम करेंगे मेरा पेट भरेगा, ऐसा करके मांगो करके वो एक अपने आप को छोटा करते हुए अच्छा निर्णय के साथ, पश्चाताप के दिल के साथ, वो दिल को अच्छा करते हुए, अपने आप को नम्रता करते हुए, घमंड को छोड़ दिया, जो गुस्सा को छोड़ दिया, ईर्ष्या को छोड़ दिया, नफरत वाला जिंदगी छोड़ दिया, एकदम छोटा मन के साथ जाकर मैं मांगूं करके गया। लेकिन वो जाते जाते कई दिन लग गया, क्योंकि उनकी सफर करने के लिए अच्छा कोई वाहन नहीं मिला, उसको कोई सवारी करने के लिए जानवर नहीं मिला, और पैदल चलते 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 वो पिताजी घर में नजदीक में पहुंचा। लेकिन पिताजी महल को पर देखते हुए, मेरा बेटा कब आएगा, बहुत दिन हो गया, कहाँ गया होगा, कहाँ वो परेशानी हो रहा होगा, कहाँ उसको दिक्कत चल रहा होगा, कहाँ उसको कौन सा परेशानी में फंस गया होगा, ये कब लौटेगा मेरा बेटा करके अपने महल से दूर से हर दिन देख रहा है, आ रहा है क्या मेरा बेटा, आ रहा है क्या। लेकिन एक दिन दूर से एक भिखारी व्यक्ति जैसे, ऐसी चलने में भी ताकत नहीं है, ऐसे धीरे 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 आने वाला एक जन को देखा। वो तुरंत ये मेरा बेटा हो सकता करके अपने महल से उतर के सीधा दौड़ के बेटा को मुलाकात करने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ के बेटा को देखा, दूर से देखा, अरे इसका सूरत बिगड़ गया ना, इसका कपड़ा ठीक नहीं है ना, ये बदबू हो रहा ना, ये गंदे दिख रहा ना, ची मेरा बेटा को मैं नहीं छुएंगे, ये मेरा बेटा होने के लायक नहीं करके उसको देख के कुछ भी नहीं बोला। पिताजी का दिल पिघल गया, अरे ये तो मेरा बेटा है,
मेरा बेटा बर्बाद हो गया, मेरा बेटा मर के फिर जी उठा है करके जाकर सीधा अपना बेटा को गला ले लिया है और इतना चुंबन लिया है और बोल रहा है, बेटा ए पिताजी मुझे छूना मत, आपका बेटा बनने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इस लायक नहीं हूं, मैं आपका खिलाफ विरोध में पाप किया हूं, स्वर्गीय परमेश्वर के खिलाफ में विरोध पाप किया हूं, मैं पापी हूं, मुझे 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 आपके बेटा होने के लायक नहीं है पिता, मुझे माफ करना करके पश्चाताप के साथ रोते रोते हुए वो पिताजी से मांग रहा है, पिताजी मुझे माफ करो करके। लेकिन ऐसा भयानक हालतों में पिताजी ने उसको रोना मत बेटा, चलो अपना घर, ऐसा करके वो बेटा को सीधा अपना घर लेके गया, अच्छा नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, अंगूठी पे सोने का अंगूठी पहनाया, अधिकार को दे दिया, नया जूता को ले लिया और सिंहासन पर बैठाया, उनके लिए बड़ा सा पार्टी, बड़े जो पशु को वध कर दिया, एकदम बड़े पार्टी को बना दिया, पूरा गांव वालों को और सबको बुलाया, उनको इतना खुश हो गया आप पूछो मत। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, पिताजी को उपस्थिति छोड़कर जो गया वो क्या बन गया? कंगाल हो गया, दरिद्रता आया, वो देश में अकाल आया, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसलिए आज प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के उपस्थिति छोड़कर वापस दूर देश जैसा वड़ा पुत्र गया, वैसा पिताजी को उपस्थिति को उससे दूर हो जाएगा। आप लोगों को जीवन में भी अकाल आ जाएगा, आप लोगों को जीवन में भी कंगालपन आ जाएगा, आप लोगों को जीवन में भी जो दरिद्रता पाया जाएगा, क्योंकि शैतान आपको ऐसा जो बर्बाद करके रख देगा। लेकिन जो दूर देश में गया बेटा, जो जितना नशीली पदार्थ को ले लिया, जितना जो पी पा कर जिया, जितना जो खेल नहीं खेलना है, ताश खेल रहा है, चट्टा खेल रहा है, जो कई प्रकार के घोड़े वोड़े का सवारी का खेल खेला है, आखिरी में वो भी इतना करने के बाद बिगड़ चुका है। ये सारे जो लत लग जाता है जीवन को नाश कर देता है, जो नशीली पदार्थ में पीने वाला नाश हो जाता है, जो दरिद्रता मिल जाएगा, जो अभी तक जो नशीली पदार्थों को पी पाकर अच्छा जिया व्यक्ति कोई दुनिया में है ही नहीं, जो कई प्रकार के जो ताश खेलते हुए, चट्टा खेलते हुए, जो उल्टा पुल्टा खेल खेलते हुए चलने वाला व्यक्ति कभी भी आशीष को कभी नहीं पाया। अपना घर को बेचा, जो सामान को गिरवी रखा, कई चीजों को नाश कर दिया, आखिर में पत्नी को भी गिरवी रखा हुआ इतिहास हम पढ़ने के लिए मिलता है। ये लत जो बर्बादी खेल को खेलने वालों को जीवन में। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, ये उतना ही नहीं, ऐसी वेश्या के साथ घुमा है, कई पैसा के बर्बाद कर दिया है, शादी के पहले जितना लड़कियों से घूम लिया है, पूरा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, पूरा पैसा को लुटा दिया है। उन लोग भी पूरा जेब खाली होने के बाद उन लोग भी रहेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है। उन लोग भी भाग चुका है, उन लोग भी छोड़ दिया है। ऐसा बुरे हालत में चला हुआ व्यक्ति अपने आप में आया, जिंदगी सुधार लिया, उसको जो दयामय परमेश्वर ने, पिताजी ने उसको फिर से स्वीकार किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज उसी रीति से आज स्वर्गीय पिता भी आज हर एक लोगों को हम उनके पास बुला रहा है, बेटा के संगति में जोड़ने के लिए बुला रहा है, और सीधे हाथों से अपना बेटा को जो फैलाते हुए प्यार के हाथों पर आने के लिए मदद कर रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर से वो पवित्र जो प्यार करने वाला वो पिता के ओर से अपना जीवन को नजदीक करेंगे। जीवन छोड़कर, पिताजी का अच्छा व्यवस्था को छोड़कर कभी भी आज हमारे जीवन में दुनियादारी ना बनेंगे। आमीन। यदि वापस जाने वाला जीवन में दरिद्रता, शाप, अकाल, सब प्रकार का गंदे जीवन मिलता है,
लेकिन पिताजी के लगे रहने वालों को पवित्र और आशीष और जयवंत जीवन मिलता है। ऐसे श्रेष्ठ अनुभव को हम पाने के लिए हम पिताजी को छोड़कर जाने वाला अनुभव कभी भी अपने जीवन में ना रखने पाए। आमीन। इसलिए वो देश में अकाल आया, उसको दरिद्रता पाया, कंगालपन आया, खोखला बन गया, लेकिन लौट के आया। प्रभु अपना स्वर्गीय पिता ने तमाम भरपूरी आशीषों को फिर से आपको लौटाना चाहता है, फिर से दुगुना आशीषों से भरना चाहता है। तो पश्चाताप के साथ वापस आ जाओ। जितना खोया उतना से बढ़कर आपको देना चाहता है मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो मूर्ख लोगों को भी वो प्यार करता है, वो पापी लोगों को भी प्यार करता है। घनघोर जितना घनघोर पापी होने पर भी उसको प्यार करता है। वो प्यार भरा दिल रखते हुए जैसा उड़ाव पत्र को स्वीकार किया पिता ने, वैसा मेरा स्वर्गीय पिता यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों को वो स्वीकार करेगा। अपना प्यार भरा दिल से हर सब पापों को माफी देगा और अनंत जीवन के लिए हमको वारिस ठहरने के लिए शक्ति देता है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, कभी भी अपने जीवन में पिताजी का उपस्थिति से दूर नहीं जाएंगे, वापस दुनिया में नहीं जाएंगे। हम मरते दम तक अपना पिताजी को उपस्थिति को चाहते हुए चलेंगे, आशीष का कारण बन जाएंगे। सभी लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। को किया है इतनी बड़ी, सब लोग गाएंगे। जुदाई ना मिलेगी, जा जा दूर दूर ना जा जा, दुनिया ना जा जा, दूर दूर ना जा जा, दुनिया के में भटक क्यों रहा है, बेटे लौट के आ जा, दुनिया के में भटक क्यों रहा है, बेटे लौट के आ जा, दुनिया के में दो दिन का है, सोच ले वह सोच ले, कतरा गिरा तेरे लिए, सोच ले वह सोच, वक्त नहीं घर लौट गया, दुनिया के भीड़ में भटक क्यों रहा है, बेटे लौट के आ जा, ना जाने तुझको किया है इतनी बड़ी जुदाई, चैन मिलेगी तेरे राहों में, बेटे लौट के आ जा, बेटे लौट के आ जा, बेटे लौट के आ जा, दुनिया के में भटक क्यों रहा है,
सब लोग प्रार्थना करेंगे। संसार के में भटके क्यों, सब लोग मुंह खोलेंगे। स्वर्गीय पिता का उपस्थिति को छोड़कर कहीं मत जाना। उनकी पवित्र उपस्थिति को छोड़कर मत जाना। उनकी पवित्र उपस्थिति को छोड़ना मत। हमेशा आपकी मरते दम तक, श्वास छूटते तक उनको उपस्थिति में बने रहो। दूर मत जाना। कौन आपको धोखा दिया? किस प्रकार का जाल फंसा दिया? किस प्रकार के जाल में फंस चुका है? लौट के आजा बेटा। पिताजी का बुला रहा। आपके लिए देख रहा। पिताजी देख रहा। वापस आजा। दुनिया की गंदगी से वापस आजा। दुनिया का जाल से वापस आजा। पिताजी देख रहा। चिदे हुए देख रहा। मेरा बेटा आ जाएगा। मेरा बेटा आ जाएगा। मेरा बेटा आएगा। कभी जल्दी जा कर रहा। प्रार्थना कई बातों में भटकते जा रहा। चोरी नशे पकड़ ले रहा। तंबाकू वगैरह खाते जा रहा। गुड़ा मनोरंजन करने में चल रहा। ये दुनियादारी बातें में चल रहा। ये पिता को पसंद नहीं है। ऐसी भाई कामों से दूर रहो। ऐसी कामों से दूर रहो। पवित्रता के साथ पिताजी को दूर मत रहना। पिताजी को मत रहना। आजा लौट के आजा। आपका समय है। आजा। प्रभु आपको बुला रहा। बेटे लौट के आजा। इस समय में किसी का छोटी सी प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस। स्वर्ग पृथ्वी के परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, इस सुंदर सी सभा के लिए खुदावन जो आपने हम सबों के मध्य में रखा मेरे महान परमेश्वर पिता, तेरा जीवित कलाम जो फूका हुआ वचन खुदावन हमारे मध्य में रखा परमेश्वर पिता। हालेलुया। किसी भी स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर पिता हम आपसे परमेश्वर पिता दूर ना होने पाए मेरे महान प्रभु जी। हमारा रिश्ता खुदावन आप में और मजबूत होने पाए मेरे महान परमेश्वर पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति प्रबल न होने पाए इस रिश्ते में मेरे महान प्रभु जी। अनुग्रह करे, दया करे मेरे महान परमेश्वर पिता। इस अंत के समय में परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करे मेरे महान परमेश्वर पिता, कि किसी भी रीति से खुदावन हमारा पैर पीछे न जाने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को मेरे महान प्रभु जी उसके पिता ने परमेश्वर पिता अपना लिया खुदावन, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर पिता आज जो भटके हुए लोग हैं खुदावन उनको तू अपना ले मेरे महान परमेश्वर पिता। अपने अनुग्रह में अपने कृपा दृष्टि में चलाए, वचन की पवित्रताई में चलाए मेरे महान परमेश्वर पिता। अनुग्रह करे, होलीनेस मेरे पिता है मेरे महान परमेश्वर पिता। छुटकारा हमारे जीवन का हिस्सा हो मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया। अगुवाई करे परमेश्वर पिता, कलीसिया की अगुवाई करे परमेश्वर पिता। हर एक अंधकार की ताकत, हर एक गड़बड़ियों को दूर करे मेरे महान प्रभु जी। अनुग्रह करे, दया करे, सहायता करे। जितने भी लोग बैठे परमेश्वर पिता
सभी की आत्मिक आंखों को, आत्मिक मनों को और आत्मिक कानों को खोल दे मेरे महान प्रभु जी। हालेलुया, कि देख पाए तेरे आश्चर्य कर्मों को और सुन पाए तेरी आवाज़ों को। जैसे समूएल ने सुना था मेरे महान परमेश्वर पिता, वैसे ही तेरी आवाज़ों को सुन पाए मेरे महान परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी पिता, अनुग्रह करे खुदावंद। हालेलुया, अपने दास को भी बहुतायत तरीके से इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, अरे जो परमेश्वर प्रभु का काम करते हैं वो दूने आदर के योग्य समझे जाते हैं। जी मेरे महान परमेश्वर पिता, उनको दूना आदर देते हुए खुदावंद हालेलुया उनके जीवन में भी आशीष को दीजिए खुदावंद। मिनिस्ट्री को आशीषित करिए परमेश्वर पिता, सेवकाई को आशीषित करिए परमेश्वर पिता, चारों रीति से ब्लेस करिए पिता। अनुग्रह करे, दया करे, सहायता करे, सभी मिनिस्ट्री को आशीषित करे, सब सेवा संतों के संग और साथ हो मेरे महान परमेश्वर पिता। एक बार फिर से आपका हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारी प्रार्थना विनती के यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक उड़ाक पुत्र के समान परमेश्वर की उपस्थिति को, पिता के उपस्थिति को छोड़कर दूर ना जाते हुए मरते दम तक, श्वास टूटते तक, परमेश्वर की आगमन तक, जब पिता को उपस्थिति को चाहते हुए पिता के उपस्थिति में बने रहने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया।